खबर शामिल करते हैं गुलशेर खान की रिपोर्ट के मुताबिक संजावी में मामूनी बराए वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान और BAP के मरकजी वकला विंग के सदर एडवोकेट अमीर मोहम्मद तरीन ने जिला ज़ियारत की तहसील संजावी का दौरा किया। इस मौका पर एडवोकेट असीम काकड़ और संजावी अंजुमन ताजरान चेयरमैन अजब खान साफी, दक्की बिल्ड बैंक के चेयरमैन डॉक्टर बहादुर तरीन और दीगर मौजूद थे। इस मौका पर एडवोकेट अमीर मोहम्मद तरीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत ने अपोजिशन जमातों को मुल्क भर में जलसा करने की इजाज़त दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपोजिशन एहतजाज की आड़ में कौमी इदारों को निशाना बनाए। पाक फौज की मुल्क के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। नवाज शरीफ कौमी मुजरिम हैं। इदारों का इसकी तकरीर का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतमंद दिखाई दिए। वासिया हो गया कि बाहर जाने के लिए बीमारी का ड्रामा किया गया। हुकूमत PDM के जलसों से खौफजदा नहीं। बलोचिस्तान की पसमानदगी पर तकरीर करना हैरानी की बात है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ANP, हज़ारा डेमोक्रेट पार्टी और BNP अवामी और JWP भी मुश्तमिल हमारी इत्तेहादी हुकूमती बलोचिस्तान में 40 नशिस्तों के साथ नुमाइंदगी कर रही है। उन्होंने कहा कि BAP के मैप और नेशनल पार्टी 5 साल नून लीग के साथ इक़्तिदार में रही। हमें बताएं कि CPEC के कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवे और मोटरवे के मंसूबे बलोचिस्तान लाए गए। बलोचिस्तान को जिस हालत में हमारे वज़ीर आला जाम कमाल खान के हवाले किया गया। मेरे ख्याल से आजकल जो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सोशल मीडिया का राज है, घर घर में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर जवान को, हर फीमेल को, हर मेल को ये पता है कि ये जो टोला बना हुआ है, जो मुल्क को बेचैनी और बदअमनी और महंगाई की तरफ धकेल रहा है, इसके माजी पे अगर आप नज़र देखें, ये तमाम वो पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। देखें, बलूचिस्तान में कई हुकूमतें रही हैं, उसमें मज़हब के नाम पे भी कुछ जमातें इक़्तिदार में आई, उन्होंने इक़्तिदार किया। कुछ जमातें आपको पता है कि कौमपरस्ती के नाम पे आए, उन्होंने हुकूमतें की। और बलूचिस्तान को मरकज़ से माजी में जितने फंड्स मिले वो शायद ही किसी और सूबे को मिले हो, लेकिन मिसमैनेजमेंट, करप्शन, बदउनवानी और गलत तर्ज हुक्मरानी की वजह से बलूचिस्तान तरक्की की बजाय पीछे जाता रहा। बलूचिस्तान को जिस हालत में हमारे कायद मोहतरम वज़ीर आला जाम कमाल खान के हवाले किया गया, हमारे अवाम ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जो मैंडेट दिया। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। हल्का PP 165 में शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए देहातों में नादरा की गाड़ी मंगवाकर आवाम को शनाख्ती कार्ड बनाने में आसानी के लिए इक़दाम जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी यूसुफ मियों ने अपने हल्के के तमाम देहातों में शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए नादरा की गाड़ियां मंगवाकर आवाम को सहूलत फराहम करने का अमल जारी कर दिया। मजीद उनका कहना था कि मैं हमेशा PP 165 में सफाई सुथराई समेत शनाख्ती कार्ड बनाने जैसे इक़दामात जारी रखता हूँ। हल्का PP 165 में चौधरी यूसुफ मियों की काविशों से डे बाय डे देहातों में शनाख्ती कार्ड के असूल के लिए नादरा की गाड़ी मंगवाकर आवाम को सहूलियत फराहम करने के इक़दाम जारी। हल्का PP 165 में शरीफपुरा, काना के नवाई इलाकों और गाँव बद्दो की, असल सुलेमान के, पांडो की समेत दीगर इलाकों में नादरा की गाड़ी मंगवाकर मर्द और ख़वातीन को यकसा सहूलियत फराहम करने के इक़दाम जारी हैं। मुकीमों का ये भी कहना है कि चौधरी यूसुफ मियों की जानिब से शनाख्ती कार्ड बनवाने में आसानी और इलाका में सफाई सुथराई के इक़दाम इलाका के लिए अच्छे लीडरशिप का मुँह बोलता सबूत है। खबर शामिल करते हैं रेनाला फौज से। अपने नुमाइंदे सईद जुल्फिकार से मोटरसाइकिलों में तसादुम, एक शख्स जाम बहक। पेट्रोल पंप के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। तसादुम के नतीजे में एक शख्स मौका पर जाम बहक, जबकि एक खातून और बच्चा जख्मी हो गए। जाम बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद अहमद के नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी।
खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर की ओकाड़ा और रिनाला फोर्द आमद उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। कौमी खेल हॉकी की प्रमोशन के लिए बहुत सारा काम करना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद का कहना था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौमी खेल को फरोग देने के लिए तीनों सूबों के वज़राए आला को खुसूसी हिदायत जारी की हैं। आर्मी चीफ ने कौमी खेल की प्रमोशन के लिए 5 करोड़ रुपए फंड्स और 5 मज़ीद हॉकी ग्राउंड्स बनाने का भी ऐलान किया है। ये खुशी होती है देख के कि ये इनएक्टिव आपके डिस्ट्रिक्ट से इनएक्टिव तो इतना कोई इसके अंदर कोई साहब अभी माशाल्लाह एक्टिव हुए हैं। आप जो भी आपके खाने पे हैं तो इंटरेस्ट ले रहे हैं। सर्वर को निकालना पड़ता था, सर्वर बाद निकल के आता है कोई रोज निकालता है तो फ़र्क पड़ गया ना। इसलिए वो बहुत नवाजिश है आप लोगों की कि आप लोग किसी सामने आपके 21 बच्चों का पूरे पाकिस्तान जिसमें 11 जो हैं 11 प्लेएबल और मेरे ख्याल में 3 से 4 आपके होलसम स्टेडियम में भी है। मैं इस तरह बैग के सामने इमरान खान साहब को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने कहा कि 10 बेस्ट टीमें जो हैं वो आपस में प्रो लीग खेलेंगी। ये जैसे फुटबॉल में होता है, फुटबॉल वाला सारा स्ट्रक्चर उधर लाए। अच्छा उधर लाए तो हम भी टीम हमने डाल ली। अभी उसमें सारी टॉप टीम हमारी टीम कैसे कन्विंस किया क्या किया वो एक ऐसे मिम की थी गिमिक जिसको कहते हैं गिमिक को। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर 18 न्यूज़ राना रिजवान अहमद के मुताबिक चिश्तिया में सहूलत बाजार कायम हो गया है। हुकूमत पंजाब ने अवाम की सहूलत के लिए सहूलत बाजार कायम किया जिसमें अवाम को अशिया फरोनोश फ्रूट और सब्जी मार्केट से कम रेट पर फराहम किया जाएगा। चिश्तिया में पंजाब के दीगर शहरों की तरह सस्ता सहूलत बाजार कायम हो गया है जिसमें हुकूमत पंजाब ने अवाम की सहूलत के लिए अशिया फरोनोश फ्रूट सब्जियां और गोश्त मार्केट से कम रेट पर अवाम को फराहम किया जाएगा। बाजार में तमाम तर चीज़ों के रेट मार्केट के रेट से 10 से 20 रुपए के फ़र्क से मिलेंगी जिसमें चीनी घी दालें और आटा 10 किलो का थैला 430 रुपए में फराहम हो सकता है। सहूलत बाजार में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है जिसमें मौजूदा हुकूमत की जानिब से अवाम को हर तरह की सहूलत फराहम की जाएगी। इस बाजार को लगाने का मकसद गरीब अवाम को रिलीफ मिल सके और तमाम अशिया फरोनोश सब्जियां फ्रूट गोश्त अवाम को बआसानी एक छत के नीचे दस्तयाब हों। खबर शामिल करते हैं ढारनवाला से सिटी रिपोर्टर साकिब कफेल के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जुबैर दरेशिक ने थाना ढारनवाला का दौरा किया जहां पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उनको सलामी पेश की। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने थाना ढारनवाला की नई तमीर शुदा इमारत का इफ्तिताह किया और फ्रंट डेस्क समेत इमारत के दीगर हिस्सों का मुआयना किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जुबैर दरेशिक ने थाना ढारनवाला में पौधा भी लगाया और दुआए खैर की। उनके हमरा DSP सर्कल चिश्तियां और हाल ही में तैनात होने वाले SHO थाना ढारनवाला आबिद रफीक भी थे। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नई और जदीद इमारत पुलिस के जवानों का मोराल बुलंद करेगी। पुलिस पहले की निस्बत बेहतर अंदाज में खिदमत सर अंजाम देगी। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से अपने नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद रफीक के मुताबिक पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन डकैती की नीयत से छुपे हुए 4 डाकू गिरफ्तार। मुल्जिमान में आशिक मकसूद अरशद नासिर हैं। मुल्जिमान के कब्जा से 1 क्लाशनकोफ 2 पंप एक्शन और 1 पिस्टल 30 बोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान का दौरान तफ्तीश जिला भर में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ।
اسلام آباد وزیر اعظم عمران خان نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ایکشن کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ ذخیرہ اندوزی پر قابو پا لیا تو صورتحال میں نمایاں بہتری آئے گی۔ اس سلسلے میں ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کے لیے ٹائیگر فورس کو پہلا ٹاسک مل گیا۔ پائلٹ پروجیکٹ اسلام آباد سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابتدائی طور پر اسلام آباد کی 9000 دکانوں کی مانیٹرنگ ہوگی۔ ٹائیگر فورس کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کر نشاندہی کرے گی۔ شہر کی تمام دکانوں پر ریٹ لسٹ اور اوور چارجنگ کی مانیٹرنگ ہوگی۔ لاہور احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں نیب کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے شہباز شریف کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر کوٹ لکھپت جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ لیگی رہنما نے کہا کہ نیب کا سوال نامہ پرانا ہے، اس کا جواب دے چکا ہوں۔ میں 26 اکتوبر 2018 کو تمام چیزیں نیب کو دے چکا ہوں۔ نیب کے تفتیشی افسر حقائق کے برعکس باتیں کر رہے ہیں۔ تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ 2018 میں تحقیقات آشیانہ اور رمضان شوگر ملز میں مکمل کی تھیں۔ لاہور کوٹ لکھپت جیل میں شہباز شریف سے عام قیدیوں والا سلوک ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر بیرک نمبر 2 میں رہیں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق شہباز شریف کو عام قیدیوں کی طرح رکھا جائے گا۔ بی کلاس منظور ہونے پر الگ کمرہ، بیڈ، ٹیبل، لیمپ اور دیگر سہولیات ملیں گی۔ شہباز شریف کو پاکستان جیل خانہ جات رولز 1878 کے مطابق سہولیات ملیں گی۔ دوسری جانب احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں نیب کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے شہباز شریف کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر کوٹ لکھپت جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔